नमस्कार मित्रों, बूंदे प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसाक खान। दरअसल फिल्मी दुनिया के तमाम लोगों को हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूं वो है परेश रावल जी। 30 मई को उनका जन्मदिन है। दरअसल उनकी चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि उनके साथ मैंने कुछ दिन बिताया है सरदार पटेल फिल्म की शूटिंग में। ये 94-95 की बात है, 1994-95 की बात है। दिल्ली में उसकी शूटिंग हो रही थी। हालांकि उसकी शूटिंग कई जगह पर हुई है। मैं ऐसी शूटिंग देखने चला गया था निजामुद्दीन क्राउड में। मैं गया था शकील साहब के साथ, जो कि आज तक में कैमरामैन थे। उनके साथ में गया था तो वहां से गुजरे केतन मेहता जी। उन्होंने पीछे से मेरा शर्ट पकड़ के पीछे खींचा, बोला, मूंछ मुड़ाओगे, बाल मुड़ाओगे। मैं हैरत में पड़ गया कि कौन आदमी है और इसे क्यों कह रहा है। मैं जानता नहीं था उन दिनों कि ये केतन मेहता जी हैं। तब तक मैंने मना किया था तो शकील भाई ने कुहनी मारी कि हाँ बोल दे। मैं उन्हें जाकर के नमस्ते किया और हाँ बोल दिया। 8 दिन तक प्रतिदिन मेरी मूछें मुड़ी गई थी, बाल मुड़े गए थे। और पता चला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का थोड़ा सा वो गेटअप करके अब मुझे उन नेताओं के साथ में खड़ा होना था, और ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल के रोल में थे परेश रावल जी, बेंजामिन गिलानी थे नेहरू के रोल में, माउंटबेटन थे टॉम अल्टर साहब, और गांधी जी के रोल में थे अनु कपूर। अनु कपूर जी के साथ मैं अक्सर उन्हें कुछ खाने पीने की बात होती थी तो एकांत में हम उनके साथ चले जाया करते थे। 30 जनवरी रोड पर शूटिंग हो रही थी तो खुले में कुछ खाना पीना शायद अलाउ नहीं था। तो इस वजह से उनके साथ मैंने 8 दिन बिताए हैं। और एक बार जब मैं लंच का टाइम हुआ तो गाड़ी के बोनट पर मैं खाना खाने लगा और टॉम अल्टर साहब आए वहीं पर, और उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे जान लिया कि ये भोजपुरी भाषी है। तो उन्होंने कहा, निचवा बैठ के खा। मैं हैरत में पड़ गया और लोग भी अगल बगल जो थे वो भी हैरान हो गए। तो इस तरीके से इतना मजा आया था उस शूटिंग में। और शूटिंग के बाद हम लोग जंगपुरा एक होटल में रुकते थे, जहां पर शूटिंग के बाद इस तरीके से घुलना मिलना आपस में हो जाता था कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कौन छोटा मोटा आर्टिस्ट है, कोई मायने नहीं रखता था वहां पर। और सब एक साथ खाते पीते थे, एक साथ आराम करते थे। परेश रावल जी अपनी कई कहानी भी बताया करते थे। तो उनके बारे में जैसा कि हमने बताया कि उनका जन्म 30 मई 1955 को गुजरात में हुआ था। और इसके बाद उनकी करियर की शुरुआत अगर हम देखें तो 1995 के फिल्म अर्जुन में सहायक भूमिका से की थी, और दूरदर्शन के टीवी सीरियल भी कलाकार के हिस्सा थे। 1986 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम ने उन्हें महान प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद वो 1980 और 1990 के दशक में कम से कम सैकड़ों फिल्मों में अपने खलनायक की भूमिका में लोगों को अपना बना लिया। रूप की रानी, चोरों का राजा, कब्जा, किंग, अंकल, राम लखन, दौड़, बाजी और कई इस तरह से 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में भी अभिनय किया। इससे उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सन 2000 के आसपास जो फिल्म हेरा फेरी आई थी, और ये गणपत राव बाबू राव के रोल में थे। हाय देवा करके उनके जो संवाद होते थे लोगों के दिलों को छू जाते थे। और इसके बाद तो उन्होंने नायक में भी एक ऐसी भूमिका की, राजनीतिक सहायक की भूमिका की, और उनके जो कुछ संवाद हैं, कुछ बोल हैं, आज भी लोग किसी की समीक्षा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं तो वो प्रयोग करते हैं, ये तो धोती खुलवा कर रहेगा, इसने बड़ी अच्छी बात कही। इस तरीके से जो छोटे छोटे उनके चुटीले संवाद हैं वो उनके काम आते हैं। मैं काफी प्रभावित रहा। और 30 मई जो उनकी जन्मतिथि है, इस अवसर पर हम अपने टीम की तरफ से, अपने बूंदे पॉडकास्ट की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं,
पद्म भूषण भी हो चुके हैं। उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और आप सबको नमस्कार।